बढ़ते एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी है आज। 13 जनवरी को ईडी ने 8वां समन हेमंत सोरेन को भेजा था। 20 जनवरी तक आपको बता दें समय तक दिया था, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी को यह पत्र लिखा था कि वह आगे की जांच के लिए उनके आवास पर पहुंच सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आज ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी और रांची के अंदर आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रांची में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है, क्योंकि एक तरफ ईडी जो है वह पूछताछ करेगी और बेहद ज्यादा जरूरी है कि राज्य की जिम्मेदारी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी के अधिकारियों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, उसके मद्देनजर भी आपको बता दें कि रांची के अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वे किए गए हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष सीधा हमारे साथ झारखंड से जुड़ चुके हैं। मनीष, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए आज ईडी रांची पहुंच रही है। पलक, दर्शकों को बता दूं कि लगातार जिस तरह से रांची में जो सियासी माहौल है वो गर्म होता दिख रहा है, तो आज का जो दिन है वो अहम होने वाला है। 8वां समन, जिसमें ईडी ने पूछा था कि यदि आपके पास समय ना हो तो आप बताएं, मैं आपके समय के अनुसार, आपके स्थान के अनुसार आऊंगा और वहां आकर मैं आपसे बात करूंगा, पूछताछ करूंगा। तो सीएम की ओर से भी यह जवाब आया था कि आप आवास पर आकर पूछ सकते हैं, हम आपके लिए तैयार हैं, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। इन्होंने लिखा था कि मैंने पहले ही सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है जो सही है। यदि लगता है ईडी को कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो जुड़े हुए हैं, उसका जवाब हमसे चाहिए, तो वो आए, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो आज का जो है वो महत्वपूर्ण है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कल जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो आए थे और आकर रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनके आवास के बाहर ही वो लोग कह रहे थे कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी बर्दाश्त करने के क्षमता में नहीं है, उनके हद से अधिक हो रहा है। तो जो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है वो चल रहा है, लेकिन अब से कुछ समय के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ आएंगे और आकर उनसे बातचीत करेंगे और क्या सवाल और उनका जवाब रहता है। कुछ समय के बाद यदि हमारे सूत्रों से कुछ पता चलेगा तो हम दर्शकों को बताते चलेंगे, बताते रहेंगे। अभी का यही अपडेट है रांची से कि यहाँ कुछ समय के बाद पूछताछ होनी है। लेकिन इससे पहले अगर हम मनीष नजर डालें, जब हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी उसके बाद कई सारे उनसे संबंधित उनके नजदीकी, हम कह सकते हैं नजदीकी अधिकारियों के घर पर, और कई सारे उनके नजदीकी ऐसे भी थे जो रिश्तेदार हम कह सकते हैं जिनके घर पर छापेमारी जो है वह की गई थी। उसके बाद ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि ईडी के पास इस वक्त कई सारे पुख्ता सबूत भी और दस्तावेज भी बरामद किए हैं ईडी ने। बिल्कुल पलक, अलग अलग जगह पर अगर साहिबगंज का बात करें, हजारीबाग का बात करें, तो अलग अलग जगह पर जो उनके करीबी रहे हैं उनके यहाँ छापेमारी में अनेक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिस दस्तावेज के आधार पर इनसे पूछताछ किया जाना है। सूत्रों का माने तो पुख्ता सबूत है जिसमें हेमंत सोरेन गिरते दिख रहे हैं, परंतु थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। कुछ समय पहले भी जो दूसरे मामले थे उसमें तो ये पेशी हुए थे, परंतु जब से जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तब से अरविंद केजरीवाल का बात करें, हेमंत सोरेन का बात करें, तो ये सभी ईडी दफ्तर जाने से कतराते नजर आ रहे हैं, कानूनी सलाह लेते नजर आ रहे हैं और जवाब देते नजर आ रहे हैं। लेकिन तो अगर एक नजर हम डालते हैं पश्चिम बंगाल में ऐसा नजर नहीं आया। ईडी पश्चिम बंगाल में जाकर ही छापेमारी करती है और वहीं पर गिरफ्तारी कर लेती है, तो क्या भी कह सकते हैं कि गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है हेमंत सोरेन पे? तलवार तो लटक रहा है, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि इसके लिए चूंकि ये मुख्यमंत्री है तो इनके लिए उन्हें कोर्ट जाना होगा, इसके पहले राज्यपाल से अनुमति लेना होगा, इसके बाद ही गिरफ्तारी संभव है। अब ये कानूनी तौर पे कहां तक है तो कुछ समय बाद पता चलेगा, परंतु दफ्तर में जाके उसके कार्यालय में जाकर ईडी का गिरफ्तार करना, ईडी की बात करें तो ईडी तो पूछताछ करेगी, लेकिन एक तरफ अगर हम हेमंत सोरेन के कानूनी सलाहकार की बात करें तो इससे पहले आप कई सारी जानकारी दे रहे थे कि क्यों ये कारण रहा है कि उन्हें रांची बुलाया जा रहा है। क्या उनकी तरफ से आगे की अगर कानूनी लड़ाई की अगर हम बात करें तो क्या तैयारी है? हेमंत सोरेन की ओर से जो उनके कानूनी सलाहकार हैं उनका कहना है कि जितने भी प्रश्न पूछे गए थे डी से सबका उत्तर दे दिया गया और हम सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है वो लगातार चाहती है कि हेमंत सोरेन को परेशान किया जाए। हेमंत सोरेन परेशान होंगे तो लोकसभा में और विधानसभा में इसका लाभ
बीजेपी को, उनके गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो अगर हम बात करें गठबंधन की ओर से, इन लोगों का आरोप है कि कहीं से मुख्यमंत्री दोषी नहीं है और गिरफ्तार होने का तो बात ही नहीं उठता है। ये सिर्फ परेशान किया जा रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ जो बीजेपी है वो ले सके। तो इनके लेकिन एक नजर अगर हम मनीष पीएमएलए पे डालते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, जिसे 2018 के अंदर केंद्र सरकार लेकर आई, तो उसमें तो स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी गई है कि ईडी अगर आपको गिरफ्तार कर रही है तो वह कारण भी आपको नहीं देगी, बताना जरूरी नहीं है। ये बात पीएमएलए में लिखी है। जी मनीष। जी पलक, ये सही है, परंतु जब कहीं मुख्यमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति हो तो मुख्यमंत्री के पद के गरिमा को देखते हुए वहां कुछ तो कानून मनीष, मुख्यमंत्री का पद है या उप मुख्यमंत्री का पद है? ईडी के लिए जो कानून को बनाया गया है 2018 के बाद में, तो क्या वो आम नागरिक के लिए अलग रहेंगे और क्या सीएम के लिए या फिर डिप्टी सीएम के लिए अलग रहेंगे? जी नहीं, कानून तो सबके लिए समान रहेगा पलक, परंतु जब विशेष कुछ हो जाते हैं तो उनके लिए उनको एक विशेष अधिकार लेकर जाना पड़ता है। इसके लिए कोर्ट से उन्हें एक बार मंजूरी लेनी होगी। मैं मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने जा रहा हूं, तो जो कानूनन जानकार है उनका कहना है तो कि कानून सलाहकार जो है हेमंत सोरेन की, उनकी तरफ से क्या तैयारी है? क्योंकि एक बार अगर ईडी की तरफ से गिरफ्तारी हो जाते हैं तो आगे बहुत मुश्किल रहा जो है वो नजर आती है। जी बिल्कुल, कानूनन जो सलाहकार हैं उनके कानूनी सलाहकार का कहना है कि हम तो दोषी हैं ही नहीं। यदि अगर हम बात करें हम लोगों के बाद जो छन के आ रहा है वो कुछ ईडी के तरफ से और कुछ मुख्यमंत्री की ओर से, दोनों ओर से आ रहा है, प्रेस वार्ता भी किया जा रहा है, लेकिन उसमें स्पष्ट जानकारी यह नहीं दिया जा रहा है कि केम कैसा हो। क्योंकि पलक कुछ दिन पहले जब कांडे के विधायक थे, उन्होंने जब यहाँ से अपना रिजाइन दिए तो उस समय भी हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया कि गहमागामी हो गया था। हम लोग बता रहे थे कि आगे की तैयारी कर रहे हैं हेमंत सोरेन, परंतु कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो खेल दोनों के बीच में चल रहा है। आज शाम तक हम लोग दर्शकों को बता पाएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष, आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे।